आज भाजपा परिषद दल की बैठक बुलाई गई थी। बैठक संपन्न हुई है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जी हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या क्या इस पर चर्चा में रखे गए हैं। बैठक में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मीनल जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज जो बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल की आवश्यक बैठक थी। लगभग सभी पार्षद आज इस बैठक में उपस्थित थे। सबसे पहले तो चुनाव के विषय में हमने बात किया कि चुनाव में किन किन परेशानियों को हमको सामना करना पड़ा, जनता के क्या क्या विषय हमारे पास आए, जनता की क्या क्या दिक्कतें हैं। और हमने बधाई दिया भाई कि बहुत ही प्रचंड बहुमत से हमारे पार्षद दल के पार्षदों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया वार्डों में और हमने बहुत भारी बहुमत से जीत हासिल की। अब हमको ऐसा लग रहा है कि शहर के चारों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। तो अब शहर की सरकार भी अब बदल जानी चाहिए और माननीय महापौर जी के इस्तीफे की बात हमने आज बैठक में की। जी, आप लगातार नेता प्रतिपक्ष होते हुए भ्रष्टाचार को लेकर, खोदापुर को लेकर, सड़कें के खुदे होने के मामलों को लेकर लगातार उठाते रहे हैं। इन भ्रष्टाचार को लेकर जो शहर स्तर की मुद्दे हैं, उनको लेकर आप किस तरह से काम करते हैं? देखिए, पिछले 4 सालों में माननीय महापौर जी अपने कार्यकाल में पूरी तरीके से असफल रहे हैं। शुद्ध पेयजल जनता को उपलब्ध कराना था, जिनके लिए जनता टैक्स पे करती है, महापौर जी इसमें असफल रहे हैं। लोगों को चलने के लिए सड़क चाहिए था, जिसके लिए जनता टैक्स पे करती है, महापौर जी इसमें असफल रहे हैं। लोगों को आप आवास योजना का लाभ नहीं दिला पाए, लोगों को आप बिजली उपलब्ध नहीं करा पाए। तो हम चाहते हैं कि अब शहर में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार भी नहीं है, तो आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें। जिस प्रकार उनके दल के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपा था, इस्तीफा सौंपा था, वैसे ही माननीय महापौर जी भी जिलाधीश के पास हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपनी इस्तीफा सौंप दें। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जिस आधार पर, जिस चीज़ के लिए लोग पार्षद को चुनते हैं, वो काम पार्षदों के माध्यम से हो और शहर को एक अच्छा माहौल हम दे पाएँ। जो सत्ता पक्ष के, जो कांग्रेस के जो पार्षद हैं, उनके वार्डों में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसका मतलब साफ है कि महापौर जी की कार्यप्रणाली से उनके सत्ता दल के पार्षद भी असंतुष्ट हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। आप अविश्वास प्रस्ताव की जब बात कर रहे हैं, तो आप पिछले चूँकि समय में बहुत संघर्ष भी करते रहे हैं, लंबे समय तक संघर्षरत रहे हैं, यहाँ की समस्याओं को उठाते रहे हैं, चर्चा करते रहे हैं, लगातार उच्च मंचों पे पहुँचाते रहे हैं। अब जब बात नए महापौर की आएगी, तो आप अपने आप को दावेदार मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन है वो सर्वोपरि है। संगठन ने ही मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया था, एक महिला के ऊपर उन्होंने विश्वास किया था। संगठन का निर्णय सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो भी निर्णय करेगा वो हमारे सर आँखों पर। आज पूरे शहर में बुलडोजर की चर्चा हो रही है। इस बुलडोजर की चर्चा का आगे क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ये बात साबित हो गया है चुनाव के रिजल्ट के 3 दिनों के बाद ही। हम जो भी बोले हैं, जिस चीज़ के लिए जनता ने हमको विश्वास के साथ चुनकर भेजा है, जनता की जो भी जायज़ मांग है, हम उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिए। हमारा हैशटैग था, उन्हें सेबो बदल के रिबो। हमने प्रदेश में सरकार बदल दी है, अब शहर की सरकार बदलने का हमारा प्रयास रहेगा। जनता ने जिस चीज़ के लिए हमको चुना है, जिस विश्वास के साथ हमको चुना है, हम उसके विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। अब कोई धरना नहीं होगा, कोई प्रदर्शन नहीं होगा। अब सीधा हम 24 घंटे का अल्टीमेटम देके अपना काम करवाएंगे। अल्टीमेटम नहीं देंगे, सीधा आप काम होगा। आप एक प्रमुख मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं, तेलीबांधा का जो गौरव पथ का निर्माण था, जो बिना टेंडर के कराया गया, कि लगातार आपने आवाज़ उठाई थी। इस पर क्या कुछ कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, महापौर के पिछले 4 वर्ष के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत सारे भ्रष्टाचार को हमने प्रमाणों के साथ उजागर किया था और उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब आ गई है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी दोषी हों, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हों, अगर उसके खिलाफ प्रमाण है तो उन पर हम कार्यवाही जरूर करने का आश्वासन आपको देते हैं। ये थे हमारे साथ मीनल चौबे जी, नेता प्रतिपक्ष, जिन्होंने बताया कि आगे की क्या रणनीति होगी। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उन्होंने चर्चा किया। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहें लाइव खबर 24/7 के साथ।